पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटिकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुदेव भगवान की पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। तो ये जो है अस्य कृदुपदेशस्त्वावृत्ते सूचकः है ना, आवृत्ति आवृत्ति है ना। तो आवृत्ति का अर्थ हो जाएगा असकृत उपदेशात। पदच्छेद कर देंगे तो आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। चश्मा दूसरा लाओ। यहाँ तक पहुँचे थे कि तथा ही लोके गुरुम उपास्ते, लोक में गुरु की उपासना, गुरु की उपासना करता है। यहाँ से है और ऊपर है जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर है कि नीचे, पहले है कि बाद में? तथा ही लोके गुरुमुपास्ते, यही छोड़ा था हमने, लाल निशान लगा हुआ है। अगर वो कहाँ पर है तो बता दो तो वहाँ से पढ़ा देंगे। एवं प्राप्ते लोमा, प्राप्ते ब्रूमा, अच्छा एवं प्राप्ते ब्रूमा, ठीक है। ब्रूमा यानी कहते हैं, बहुवचन का प्रयोग है। किम भो ब्रूमा इति सर्वे वदन्ति ब्रूमः वयं ब्रूमः ब्रुवाते, ब्रूते ब्रुवाते ये बनेगा। तो ब्रूमः एवं प्राप्ते ब्रूमः किम ब्रूमः प्रत्यावृत्ति कर्तव्या, प्रत्यय की आवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा सभी कहते हैं। ऐसा सभी कहते हैं कि प्रत्यय की आवृत्ति करना चाहिए। प्रत्यय माने ज्ञान, प्राप्त विद्या, प्राप्त परा, उसकी आवृत्ति करना चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं। कैसा प्राप्त होने पर कहते हैं? उपासितो, उपासना करनी चाहिए ऊपर। ये एक दूसरे का तारतम्य एक दूसरे से होता है। इसलिए प्रत्यय की आवृत्ति करना चाहिए। कुतः, किससे करनी चाहिए? तो
असकृत उपदेशात, कैसे करनी चाहिए? का असकृत उपदेशात, क्या है ये उपदेशात? श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः इत्येवं जातीय को ह्यसत्कृत उपदेशाः प्रतिपयावृत्तिम सूचयति, जिसके लिए अनेक बार उपदेश किया जाता है, यही आवृत्ति है। श्रवण मनन निधिध्यासन, इस प्रकार से अनेक बार उपदेश करने के लिए प्रत्यय की आवृत्ति को कहा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो चौथे अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र, उसके पहले तक ये पढ़ चुके हैं। हाँ, इस प्रकार अनेक बार उपदेश प्रत्यय की आवृत्ति बताई जा रही है। प्रत्ययावृत्तिम सूचयति न नुक्तम यावत् शब्दमेवावर्त एन्नाधिकम इति, ऐसा कहा जाता है कि श्रुति के अनुसार ही आवृत्ति करना चाहिए, अधिक नहीं, मनमाना नहीं करना चाहिए, श्रुति के अनुसार ही आवृत्ति करनी चाहिए। न दर्शन पर्यासित तत्वादेशाम, तत्वदेशाम, तत्वदेशाम है कि तत्वदेशम है? वहाँ लाइए आपकी पुस्तक, देशाम होना चाहिए, आपकी किताब दो, कहाँ है? छोड़ दीजिए, ये है तत्वदेशाम है, तत्वदेशाम मिल गया। नहीं, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इन प्रत्ययों का पर्यवसान साक्षात्कार ही है। जितने भी ज्ञान हैं उन ज्ञानों का पर्यवसान यानी समाप्ति कहाँ होगी? साक्षात्कार में ही होगी। यदि साक्षात्कार हो गया तो इस सब की आवश्यकता ही नहीं है। तो साक्षात्कार पर्यवसान होने से आवृत्ति किए जाने वाले श्रवण आदि साधन दृष्टार्थ होते हैं। दृष्टार्थ माने दृष्ट फल देने वाले होते हैं। अत्र इति अत्र पंक्ति विद्यते कि दर्शन पर्यवसानादि श्रवणादीनानि आवर्तमानानि दृष्टार्थानि भवन्ति, ये पंक्ति है ना, दृष्टार्थानि भवन्ति, अर्थात जितने भी ये दृष्टार्थ हैं, दृष्टांत होते हैं, वो साक्षात्कार के लिए ही तो होते हैं। इससे यह दृष्टार्थ होता है। किससे होता है? यथा वा अवघातानि, यथा अवघातानि, कैसे कैसे अवघातन करें? का तंडुलादि निष्पत्तिर पर्यवसानी तद्वत्, जब तक धान का चावल निकलता न निकल जाए तब तक मूसल चलाता रहे। उखली में पहले धान को डाले, फिर मूसल से कूटे ऐसे, और जब तक उसका छिलका अलग ना हो जाए, इसको कहते व्रीहीन वहंती, छिलका अलग ना हो जाए तब तक उसे कूटता रहे। जब छिलका अलग हो जाए तो मूसल का काम नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जब आत्म साक्षात्कार हो जाए तो तमाम पारमार्थिक प्रपंच का कोई काम ही नहीं है। वहाँ जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। वो भी है, विलापन है, वाणी का विलास है, वाणी का विलास है। बाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम प्रजारंजन मात्रम ही भुक्तये न तो मुक्तये। प्रजा का रंजन करना है केवल, वो जो नहीं आपने उतार दी तो हम भी उतार दो। नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं नहीं, कल निर्विकल्प जी ने कहा ना, सीढ़ी लगी तो या तो चेला ऊपर चढ़े सीढ़ी से या गुरुजी नीचे उतरे। नहीं ठीक है। अपिचोपासनम निदिध्यासनम चेत,
उपासना और निधिध्यासन शब्द से जिसमें प्रविष्ट हुए हैं वो आवृत्ति गुण है। ऐसी क्रिया का भी अभिधान होता है। अभिधान, तो अभिधान माने नाम और अभिधेय माने नामी, नाम और नामी। तथा ही लोके गुरुम उपास्ते राजानम उपास्ते इति च यस्तात्पर्येण गुरवादीनाम अनुवर्तते सा एवं उच्यते। जैसे लोक में गुरु की उपासना होती है वैसे ही राजा की उपासना होती, राजा उपासना करता है। तो जो तत्परता से गुरु आदि का अनुवर्तन करता है उसी को तो आवृत्ति कहते हैं। उसमें ही ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यायति, ध्यान करता है। प्रोषित नाथा पतिम, प्रोषित नाथा पतिम, जिसका पति परदेश चला गया है। प्रेषित नाथा पतिम, प्रोषित नाथा पतम, तो उसका ध्यान करती है वो पत्नी, उसका ध्यान करती है पति का। पति बाहर गया है तो पत्नी सोचती है भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा। पति के प्रति उत्कंठित होकर उसी का निरंतर स्मरण करती है। इसलिए कहा गया कि निरंतर स्मरणा पतिम प्रति सोत्कंठा शैवास्मि अभिधीयते। उसी का निरंतर स्मरण करती है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ध्यायाति प्रोषित नाथा पतिम, प्रोषित नाथा पतिम। अब उसमें प्रोषित है कि प्रेषित है? नहीं, किताब में क्या है? प्रोषित, ठीक है, ठीक है, प्रेषयमान हो जाएगा। हाँ, विद्युपास्तयोश्च वेदांतेषु अव्यतिरेकेण प्रयोगो दृश्यते। विद और उपास धातु का वेदांतों में समान अर्थ दिखाई पड़ता है। एक ही अर्थ का प्रयोग, मतलब एक ही अर्थ किया गया है दोनों का। यथा यस्तद्वेद यस्वेद स मयि तदुक्तः, छांदोग्य के चौथे अध्याय के प्रथम पाद में चौथे मंत्र में ये कहा गया है। क्या कहा गया है? यस्तद्वेद यत्सा वेद स मयि तदुक्ताः अनुमा एताम भगवो देवताम साधि याम देवताम उपास्ते। देवता शासन करते हैं, शासन के लिए देवताओं की उपासना की जाती है। उस उपासना से हमें फल की प्राप्ति होती है। इस संबंध में विशेष रूप से अगर कुछ जानना है तो छांदोग्य को देखना चाहिए, जहाँ रैक्य की कथा है। रैक्य नाम के एक मुनि थे, एक राजा था। वो रैक्य मुनि के चरणों में बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं और सब तमाम अर्पण करता है, लेकिन वो ज्ञानोपदेश नहीं करते हैं। अंत में जब ये देख लेते हैं कि जिज्ञासु है, हाँ, गाड़ी वाला रैक, बड़ी अच्छी कथा है, कभी सुनाएंगे। तो ज्ञान परख है पूरी। तो फिर वो उपदेश करते हैं राजा को। तो इस तरह से अनुमा एताम भगवो देवता, भगवान रैक क्या कहता है? जिस देवता की भगवान आप उपासना करते हैं उसका उपदेश हमें करिए। जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसका उपदेश हमें करिए, उस देवता का अनुशासन करो। साधि, साधि, साधि माने शासन करना, अनुशासन करना। क्वचित उपास्ति नोपक्रम्यो विदिनोपसंहरति यथा मनोब्रह्मेति उपासीत इत्यत्र भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन या एवं वेद। इस प्रकार उसे जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि उसस्ति के उपक्रम करके विद से संहार करते हैं। उपास्ति, उपास्ति से, उपास्ति के दोनों के अर्थ एक हैं। मन जिसके द्वारा मनन करता है
उसकी अंतःकरण को ब्रह्म रूप से उपासना करे, ब्रह्म रूप से उसकी उपासना करे। किसकी उपासना करे? जिसके द्वारा हम मनन करते हैं। मनन किसके द्वारा करते हैं? इसलिए साधी कहा है, शासन करने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है शासन करें। हाँ ठीक है, हाँ मनसा तृतीया है, मनसा मनोभ्याम मनोभी, ठीक है। इसमें भाति तथा तपति च कीर्त्या, जो ऐसा जानता है, क्या जानता है? कीर्ति को जानता है, यश को जानता है, लाभ को जानता है, और ब्रह्मचर्य रूप से प्रकाशित होता है, वो तपता है। जो तपता है वो इन सबको जानता है, या ऐसा जानकर के तपस्या करता है। यश की प्राप्ति होगी, कृपा की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, है ना, आत्मबोध की प्राप्ति होगी। कहाँ तुम्हें निष्ठा पहले सिद्ध करना है, निष्ठा तय करनी है। इसलिए पहले ये तय करना पड़ता है कि हमारा जो साध्य है, उस साध्य से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ये मूल बात है। जो हमारा साध्य है, उस साध्य से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये पहले मालूम होना चाहिए। तो यही चिंतन है। चिंतन का कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि ध्यायति प्रोषित नाथा पतिम, जैसे पत्नी विदेश गए हुए पति का निरंतर चिंतन करती रहती है ना। यथा ध्यायति प्रोषित नाथा पतिम इति सा निरंतर स्मरणा पतिम प्रति सोत कंठा शैवम अभिधीयते। उसी प्रकार से अब उसका पति ही अभीष्ट है, पत्नी के लिए पति ही अभीष्ट है, तो उसी का ही चिंतन करती है वो। यहाँ क्या चिंतन करना है? यहाँ ब्रह्म का चिंतन करना है। ब्रह्म का चिंतन करने के लिए क्या करना होगा? ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनानी होगी। ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनाने के लिए क्या करना होगा? चित्त शुद्ध करना पड़ेगा। चित्त शुद्ध्यर्थम किमस्ति? साधन चतुष्टयम संपन्नम भूत्वा। साधन चतुष्टय संपन्न होकर आगे बढ़ेगा। और चित्त की शुद्धि क्या है? चित्त की शुद्धि में स्नान है, संध्या बंदन है, गायत्री की माला है, नित्य कर्म हैं, अग्निहोत्र हैं। ये जितने भी उपाय बताए गए हैं, ये सब चित्त शुद्धि के ही उपाय हैं, वो करने चाहिए। तस्माद, इस कारण से सकृत उपदेशों में आवृत्ति सिद्ध होती है। इस कारण से सकृत उपदेशों में आवृत्ति होती है। बार 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 करते रहें, अभ्यास करते रहें, यही आवृत्ति है, बार बार करते रहें। तो आपका पहला मंत्र हो गया। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ, असकृत का अर्थ क्या होगा? सकृत का जब एक बार अर्थ करेंगे तो असकृत का अर्थ हो जाएगा कि बार बार अभ्यास करें, यही तो कहा जा रहा है। तो जिसको हमने प्राप्त कर लिया है, यदि हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, तो गई पूतरी नौन की थाह समुद्र में की लैन, पैठत ही घुल मिल गई लौट कहे को बैन। धागा में नमक का पत्थर बांधो और कुआं में डालो कि गहराई का पता करके आओ, वो तो नमक पानी में घुल जाएगा। 100 फीट का गहरा पानी है तो नमक पानी में ही घुल गया। जब नमक पानी में घुल गया तो वो नमक लौट करके नहीं बताएगा कि कुआं में कितना पानी है, वहीं चला गया। तो वहाँ तो ये नियम लागू होगा नहीं। वास्तव में अभी ये साधक के लिए ही है। जो जिज्ञासु है और साधना के द्वारा जो आत्मबोध प्राप्त करना चाहता है, तो धीरे 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 उसे आत्मबोध का उपाय ये बता रहा है कि साधारण रूप से व्यवहार में भी स्कूल में बच्चों को बार बार अभ्यास कराया जाता है, वही है। एक बार से नहीं आएगा, सकृत से तुरंत नहीं आता है, इसलिए असकृत का उपयोग किया है। बार बार करो, बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो,
लौकिक उदाहरण दे दिया। ऐसा चिंतन करो जैसे पतिव्रता नारी अपने पति का निरंतर चिंतन करती रहती है। करो ब्रह्म का चिंतन, करते करते ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी। जैसे पति का उसने वर्णन किया, जैसे अपनी आत्मा का वर्णन करके और फिर जो चिंतन होगा, हाँ, तो पति के आ जाने के बाद तो ध्यान आदि सब बाधित हो जाएंगे कि आने के बाद भी ध्यान करती रहेगी? आने के बाद उसको पा लिया उसने। तो इसमें इस विषय में गुरुजी एक कथा सुनाते थे, तो वो कथा हम मंच पे सुना देंगे तो सबके काम आ जाएगी। साधारण लोगों के लिए है वो कथा। आप तो विद्वान हो तो आपको विद्वान की बात बताते हैं नहीं तो वहाँ आप भी रहेंगे, साधारण समाज, साधारण लोग भी रहेंगे। असकृत और सकृत ये क्या है, मतलब आवर्तन क्या है? रात में हमने लिखा गौड़पादी कारिका में से। तत्व पदार्थों में जब तक लक्ष्य का अनुभव नहीं होगा, तत्व और तुम पदार्थों में जब तक लक्ष्य का अनुभव नहीं होगा तब तक लक्ष्यार्थ का बोध नहीं होगा। यही हम बोल रहे हैं कि साध्य क्या है हमारा। जिस साधन से हम जो पाना चाहते हैं, आप सरस्वती सदनम से चले, परमती गंगा को चले, तो जिस गाड़ी से आप आए उस गाड़ी से आना आपका उद्देश्य नहीं था। आपका उद्देश्य था गुरु स्थान को प्राप्त करना, भगवती को प्राप्त करना, समाधि स्थल को प्राप्त करना। सत्संग हो रहा होगा तो सत्संग में बैठ जाएंगे, यही उद्देश्य है ना। आप मंदिर से चल करके त्रिपुरालय तक आप आए, बड़े मंदिर से चल करके क्यों आए? लक्ष्य क्या है तुम्हारा, कारण क्या है? अगर निरुद्देश्य कोई चलता है तो भी उसको शरीर का लाभ तो मिलता ही है, स्वास्थ्य का। वॉकिंग, जिसे आप लोग वॉकिंग कहते हैं, प्रातः काल का जो भ्रमण होता है उसका भी फल तो है, वो निष्फल नहीं है। भले ही आपको लक्ष्य नहीं मालूम, तब भी वह निष्फल नहीं है, वो क्रिया है ना। तो उल्टा करो, उसमें फंसाओ ना, ऐसे। हाँ, एक चेला रखो। हाँ एक चेला दंड पहने खड़ा रहे, दंड लिए खड़ा रहे, एक खड़ांग लेके खड़ा रहे, एक कमंडलू लेके खड़े। आप समृद्ध सन्यासी हो नहीं? भिक्षा मांगी कि नहीं? अभी तक मांग ली? हाँ, एक बार भिक्षा मांग। स्वामी जी गए कि नहीं? अच्छा, ठीक, ये तो जाते ही रहते हैं। हाँ, हमारा नया सन्यास हुआ, पहली बार होता है, तो अब उसमें भिक्षा मांगने का आदेश है। हमने कहा कहाँ जाएं? तो हम शास्त्री जी के घर चले गए। तो हाँ, ये बड़े वाले। हाँ, तो इनके घर चले गए तो इनकी ब्रह्म विद्यानंद जी इनके छोटे बड़े पुत्र हैं। हाँ, इनके 4 बेटे हैं, सबसे बड़े ब्रह्म विद्यानंद जी। तो ब्रह्म विद्यानंद जी की माँ रोने लगी दाल चावल सब्जी रोटी बनी थी, बोले पहले बता देते तो हम कुछ बनाते, हलवा पूड़ी रोने लगी। हम कहा रो क्यों रही हो आप? बोले अब ये सूखा रूखा कैसे दें? हमका सब अच्छा है। अब ये इनकी पूजा होती है लेट, तो लेट भोजन बनता है इनके यहाँ। हाँ, तो शुरू तो हो गया था लेकिन पूरा तैयार। हमने कहा ना, जो तैयार है वही दे दो। फिर ये पूजा में से उठे 12 बजे, और जी खाते हैं 2 बजे महाराज। अब तो सुधर गए, पहले 2 बजे के पहले कहाँ करते थे आप भोजन? 2 बज जाते थे। तो भिक्षा मांगना चाहिए। हाँ, खप्पर में ही लिए। फिर झाड़ के नीचे गए, फिर पूरे घर के लोग आ गए, पूरे परिवार के, और सामान आया। फिर विधिवत पादुका पूजन हुई, चढ़ोतरी हुई यही सब होता है। फिर 7 दिन तक मांगी, 7 दिन। हाँ, मधुकरी। हाँ, आपने 1 महीने कहा था होम करने का, कर लेना।
कर लेना। फिर इनको पता चला, जी बाहर थे महाराज, इनको पता चला कि भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं चाहे जब, तो हम निकले उसके पहले आ गए कि आज हमारे यहाँ भिक्षा कर लेना, ताकि अचानक ना जाए। अचानक आ गए और तैयार नहीं हुआ तो दुखी हो जाएंगे। फिर राजकुमार के यहाँ गए, एक बार जगदीश मंदिर गए उमा शंकर के यहाँ। अब पता करना पड़ता है कि कौन ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाता। कहीं भी चले जाओ बड़ा मुश्किल है आजकल मधुकरी मांगना। हाँ वो भी ठीक नहीं है। हाँ बार बार नहीं उतारो, ए भैया हो गया, कहाँ क्यों अपना बिल बढ़ा रहा है। तो आप देखिए अज्ञान दूर हो जाए, अज्ञान को दूर करना है तो लक्ष्यार्थ को पाए बिना अज्ञान दूर नहीं होगा। क्यों अभ्यास करना चाहिए, आवृत्ति है ना। हाँ अज्ञान जब तक अनुवर्तमान है तब तक जगत का भी अस्तित्व अनुवर्त है ना। इतनी सुंदर बात लिखी है, तो श्लोक छोड़ दिए हमने, गौड़पादिकारी का है। जैसे निद्रा स्वप्न की अनुभूति का, स्वप्न की अनुभूति कब है, स्वप्न की अनुवृत्ति कब तक है, जब तक आप सो रहे हैं। जैसे ही आप जागे, सो करके उठे, उस समय स्वप्न में दिखा हुआ सब कुछ खत्म, जागृत में कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मिला ही नहीं सवेरे हमको वो जो हमने देखा। तो जब तक दृश्य पदार्थों की अनुवृत्ति है तब तक जागृत में आने के बाद कुछ भी नहीं है। स्वप्न में क्या है, जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनत वासनया निद्रा समये अनुभूयते। जागृत अवस्था में जो हमने देखा, जो हमने किया, जो हमने सुना, जिसका चिंतन किया, वही हमको स्वप्न में दिखाई पड़ता है। उसके बाद सुसुप्ति है, विशेष ज्ञानोपसंहारे सुसुप्तावस्था। वस्तु का नाश, किसी भी वस्तु का नाश ज्ञान से नहीं हो सकता। अगर सही में सांप है तो आप उसको ज्ञान से नाश करेंगे क्या? अगर सर्प भ्रम से है, रस्सी में सर्प का भ्रम है आपको, तो वो भ्रम निकल जाएगा बाध समानाधिकरण से। लेकिन वास्तव में सांप है तो वहाँ ज्ञान काम नहीं करेगा। तो वस्तु का नाश ज्ञान से नहीं होगा। वस्तु माने वास्तविक चलता फिरता सर्प का बाध नहीं किया जा सकता। रस्सी में जो सर्प है वह अवस्तु है, अवस्तु है, वस्तु नहीं है, वो माया है। माया है माने ज्ञान मात्र है, प्रतीति मात्र है, अर्थात उसी सर्प का बाध होगा जो अज्ञान से सर्प में दिखाई पड़ रहा है। सर्पम रज्जुम दृष्ट्वा कश्चित् बिभेति तस्य भयस्य निराकरणाय अन्यः कश्चित् तं बोधयति रज्जुरियं नायं सर्पः तस्य भयम् अपैति। उसका भय नष्ट हो जाता है। तो परमार्थ दृष्टि से जगत की भी प्रतीति मात्र है और ये सत्य नहीं है। अब प्रतीति क्यों होती है? आवृत्ति। आ रहे हैं और जा रहे हैं, आवृत्ति हो रही है। इसलिए जब आवृत्ति हो रही है, जगत में आए हैं तो प्रवृत्ति हो रही है और निवृत्ति हो रही है। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्चेत तच्छास्त्रम अभिधीयते। शास्त्र दो ही काम करते हैं, प्रवेश कराते हैं प्रवृत्ति में या निवृत्ति में। संसार में हैं, गृहस्थाश्रम में हैं, तो गृहस्थाश्रम के जो धर्म हैं उनका पालन कीजिए। अगर वैराग्य हो गया है, निवृत्त हो गए हैं, तो वहाँ के जो धर्म हैं, संन्यास के जो धर्म हैं उनका पालन कीजिए। तो प्रवृत्ति जो है वो अनुकूल व्यापार है, प्रवृत्ति में अनुकूल व्यापार है और क्रियात्मक है। प्रवृत्ति पूरी क्रियात्मक होगी जितनी भी होगी। निवृत्ति में भी अनुकूल व्यापार है लेकिन अनासक्त है, अनासक्त है। भिक्षा बनाओ, भोजन बनाओ, ये विधि है, भोजन बनाओ। तो भोजन बनाओ इस विधि का आदेश जो दिया गया है वो कितनी देर के लिए है? भोजन कितनी देर बनाएंगी माता जी? 1 घंटा 2 घंटा। ये थोड़ी कह दिया कि 24 घंटा भोजन बनाओ। कौन सी विधि है ये? कौन? हाँ, अपूर्व है कि नियम है कि परिसंख्या है, उत्पत्ति है कि विनियोग विधि है, अनेक विधियां हैं।
लेकिन अगर ये विधान किया कर दिया कि गाय मत मारो, गाय को मत मारो, इसका मतलब है कि कभी नहीं मारना है, कभी नहीं मारना है ना। हाँ, अवध्य है, आज मत मारो, नहीं कभी नहीं मारो, ऐसा सोच करके भी हम तमाम क्रियाएं करते हैं। यदि यह क्रिया होती है तो दूसरी क्रिया करना संभव नहीं है, तो निषेध वाक्य जो हैं वो क्रियात्मक नहीं है। यही तो बात है। जब ये प्रश्न आया मीमांसकों का कि वेदांतः न प्रमाणम चित वपुषुपदे तत्र संगत योगात् पूर्वो भागा प्रमाणम पदचय गमिते कार्य वस्तुन्य शेषे। जो क्रियात्मक नहीं है, जहाँ विधि निषेध नहीं है, वो वेद का भाग नहीं है। यही उत्तर वहाँ दिया गया है कि बहुत से वाक्य हैं ऐसे हैं कि ब्राह्मणो न हंतव्यम, यहाँ कहाँ क्रिया है ना, हनन क्रिया कहा जा रहा है, विधि विधान किया जा रहा है। प्राप्त सत्याम निषेधा, प्राप्त में ही निषेध होगा, प्राप्त में ही निषेध होगा। तो निषेध वाक्य यह भक्ष्य है, इसका भोजन करना चाहिए, राग हो गया उसके प्रति, तो रागात प्रवृत्ति भवति, तो राग से जो प्रवृत्ति है उसे रोकना है। शास्त्र का काम क्या है, राग से जो प्रवृत्ति है उसको रोकना है, बस। कुछ भी नहीं खाना है, मांस मदरा नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, खड़े खड़े भोजन नहीं करना है, अभक्ष भक्षण नहीं करना है, ये विधि हो गई। भोजन तो करना है, भोजन तो करना है, लेकिन कैसे करना है। और अभक्ष विधि ऐसा वो भी शास्त्रों में प्राप्त होती है, मांस आदि का निषेध कर दिया गया है। तो एक ही वस्तु भक्ष्य है और वही अभक्ष्य है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब क्या होगा, यहाँ प्राबल्य और दौर्बल्य आएगा। राग में मानसिक दोष आएगा, अनिर्दिष्ट ज्ञान, और जो अपौरुषेय शास्त्र है वो निर्दोष होगा। तो अपौरुषेय शास्त्र क्या है, श्रुति, श्रुति माने वेद, वेदों ने जो कह दिया वो अपौरुषेय शास्त्र है, निर्दुष्ट वाक्य हैं वो, है ना। इसलिए जब प्राबल्य और दौर्बल्य आएगा तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यानाम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात् उत्तरोत्तर प्रबल होते जाएंगे और दुर्बल हो जाएंगे। श्रुति प्रबल हो जाएगी यहाँ, बाकी सब दुर्बल हो जाएंगे। तो शास्त्र ज्ञान से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, इसलिए शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब क्या है, सत्य बोलो, है? अलग से बोलने की आवश्यकता थोड़ी है, आप सत्य बोलो। या सभी जानते हैं, मूर्ख व्यक्ति भी जानता है। परमात्मा श्री कृष्ण ने कह दिया, नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैंने माटी नहीं खाई, खाई थी, सही बात है कि खाई थी, लेकिन कह दिया, मुंह से निकल गया कि निकल गया कि नहीं खाई तो नहीं खाई। हम सिद्ध करेंगे कि नहीं खाई, हम किस वस्तु को करेंगे। अभी ब्रह्म विद्यानंद जी ने कहा ना, प्राप्त सत्याम निषेधा, हमने खाई थी, खाई ही थी, अब मिट्टी हमारे अंदर ही है, हम क्या खाएंगे, प्राप्त है वो तो, अप्राप्त को ना खाएंगे तो प्राप्ति ही है, क्या निषेध करें हम। लेकिन अब तुम नहीं मानती हो, हम पर तुम्हें विश्वास नहीं है, ग्वाल बालों पर विश्वास है, तो समक्षम पश्य मे मुखम, मुंह खोल के देख लो हमने माटी खाई कि नहीं खाई। अब माता भी उस दिन पक्की ही थी, बोले सही में खोलो अब तुम तो भगवान ने फिर विराट दर्शन कराया, है ना। तो ये सब बात है। हाँ, प्रेम में झूठ बोला गया वहाँ, वो झूठ नहीं है। यशोदा माता के प्रेम में ही झूठ बोला गया वहाँ, वो झूठ नहीं है। जो रागतः झूठ बोलता है प्रेमी के साथ, राग में भी झूठ बोलते हैं ना, उद्देश्य में भी झूठ बोलते हैं, बैरी के साथ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी प्रायः ऐसा होता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका की रक्षा करने के लिए कई बार अहित से बचाने के लिए मिथ्या भाषण कर देता है ना।
डॉक्टर मना करते हैं सुरापान नहीं करना चाहिए, डॉक्टर मना करते हैं। लेकिन कोरोना के समय कई डॉक्टरों ने कहा कि सुरापान करने वालों को कोरोना नहीं होगा, ऐसा कह दिया। तो ऐसे डॉक्टरों का पता लगाया गया, शोध किया गया, तो पाया गया कि डॉक्टर साहब खुद ही पीते हैं। तो मतलब वो जो डॉक्टर हैं वो अनुभव पर्यवसायी नहीं हैं, वो पढ़ी हुई डॉक्टरी है, अनुभव की नहीं है, अनुभूत नहीं है। इसलिए उनका ज्ञान बुद्धि तक ही रह गया, मन तक नहीं गया। तो जो आवृत्ति है वो आवृत्ति कैसे रुकेगी? जब तक ब्रह्मबोध आत्मबोध नहीं होगा तब तक वो आवृत्ति नहीं रुकने वाली। ये आवृत्ति पर से ही इतना बता दिया। आना जाना बंद होना चाहिए ना। चलिए, 7वां है ना कि 6वां? 7 है, 7। यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामौषधयः सम्भवन्ति यथा सता पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवति हि विश्वम्। पहले श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं, फिर भाष्य में चलेंगे। जैसे लोक प्रसिद्ध मकड़ी अपने साधनों के बिना ही, किसी भी साधन के बिना किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए कोई ना कोई सामग्री चाहिए, उसी को उपादान कारण कहते हैं। लेकिन मकड़ी जो जाला बनाती है उसके पास कौन सा मटेरियल है जाल बनाने का? नहीं ना। जाल देखा है ना, आप घर को बंद करके चले जाइए 1 साल तक, और 1 साल बाद आएंगे तो मकान के सब कोनों में जाला मिलेगा। ना तो आप मकड़ी को वहाँ छोड़ गए थे और ना जाला बनाने के लिए कोई मटेरियल वहाँ छोड़ गए थे, सूत, धागा, कपास, काटन, कुछ नहीं छोड़ गए थे, लेकिन वहाँ जाला मिला। कैसे बना दिया? बहुत लोग प्रश्न करते हैं संसार का निर्माण कैसे हो गया? जब मकड़ी जाला बना सकती है बिना किसी सामग्री की, तो वो परमात्मा संसार नहीं बना सकता है ना? विचार करो, विचार करो। तंतुओं को बनाती है और फिर निगल भी लेती है। अब दूसरा प्रश्न करते हैं लोग कि प्रलय कैसे होता है? मार्कंडेय जी ने तपस्या की, परमात्मा प्रकट हुए, वरदान मांगो। मार्कंडेय जी ने कहा प्रलय देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा हमको पा करके तुमने क्या मांगा? हमको पा करके तुमने क्या मांगा? प्रलय देखना है। तो जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, घास चारा उत्पन्न होता है। अब घास चारा को कोई ना काटे हथिया से, या गाय ना खाए, भैंस ना खाए, दूसरे जानवर ना खाएं उस घास को, तो वह घास पृथ्वी में ही विलीन हो जाती है। उत्पन्न कैसे होती है? आप बाल बनवा लीजिए नाई से, है ना, नाई से बाल बनवा लीजिए। अब हम लोगों ने पूर्णिमा को बनाए थे, अब देखना आप 2 महीने में कैसे हो जाएंगे। तो इसके लिए खाद पानी नहीं देना पड़ता कुछ। कोई भी खाद, जैविक खाद या फर्टिलाइजर कुछ नहीं डालना पड़ता है, अपने आप हो जाए। हाँ, जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं वैसे ही तथाक्षरा संभवती है विश्वम। सजीव पुरुष में केश और लोम उत्पन्न होते हैं, वैसे ही उस अक्षर से समस्त जगत उत्पन्न होता है। तथाक्षरा संभवती है विश्वम। उस अक्षर पुरुष से समस्त जगत उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं उपनिषद बड़े कठिन हैं, समझने लगो, रोज समझो, रोज पढ़ो, रोज स्वाध्याय करो तो बिल्कुल कठिन नहीं है। कितना सरल समझाया गया है। जिन जिन के मन में यह शंका संदेह उत्पन्न होता है, जिज्ञासा होती है कि संसार का निर्माण कैसे हुआ, है ना,
किसने किया ये भी बताएंगे, कैसे हुआ तो उदाहरण कितने सुंदर दिए गए हैं, अनुभूत उदाहरण। सही है, सही बात है। नहीं, अच्छा है, उनका प्रयास बहुत अच्छा है। जी, भूतः अन्याक्षराति इति उक्तम। ये पहले जो कहा नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्मम तदव्ययम यत् भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। अपानिपाद नित्य विभु सर्वगत अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण भूतों का जो कारण, तो अक्षर ब्रह्म का विश्व कारण को आप कह रहे हैं। भूत योनिक्षरम इत्युक्तम तत्कथम भूत योनित्वम इत्युच्यते प्रसिद्ध दृष्टान्तैः। आपने वाचन किया, ये शांकर वाक्य, यथा लोके प्रसिद्धम पूर्ण नाभिर्भूता कीटः किंचित कारणांतरम अनपेक्ष्य स्वयमेव सृजते स्वशरीराव्यतिरिक्तानेव तन्तून् बहिः कारयति पुनस्तानेव गृह्णते च गृह्णाति स्वात्मभावम् एव आपादयति यथा च पृथिव्याम् औषधयो बीजादि स्थावरान्ता इत्यर्थः। यानी अपने आप का ही व्याकरण करता है, अपने आप को ही फैलाता है। सृजति, रक्षति, पालयति। क्या उदाहरण दिया? यथा हाँ, स्वयमेव सृजते बहु फैलाती है, अपनी सृष्टि को स्वयं ही फैलाती है। जैसे अथोर्ण ऊर्ण नाभि है ना, ऊर्ण नाभि यानी मकड़ी, गृहणाति गृहणते, खुद ही अपने में विलीन कर लेती है। विलीन करना हो गया प्रलय, अपने आप में अपने आप का ही विलय कर लेना। स्वात्मा व्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति यथा च सतो विद्यमाना जीवतः पुरुषात् केशलोमानि केशाश्च लोमानि च संभवन्ति विलक्षणानि। हाँ, तो प्रभवन्ति यानी उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति। भुवा प्रभवा अपादाने पंचमी है ना, सूत्र है ना, भुवा प्रभवा। प्रभवन्ति अपने में ही विलीन करते हैं और खुद ही उसे जन्म देते हैं। हाँ, अच्छा प्रयोग है ये, कौमुदी में है ये प्रयोग। हिमालय से गंगा प्रकट होती है, गंगोत्री से गंगा प्रकट होती है। आगे यथा च सतो विद्यमाना जीवतः पुरुषात् केशलोमानि केशाश्च लोमानि च संभवन्ति विलक्षणानि। हाँ, विलक्षण, बहुत सुंदर। किसी ने बोला कुछ नहीं कि अपने आप ही कैसे हो जाएंगे? अर्थात अपने से अभिन्न बना डालती है। जाले की उत्पत्ति और संहार में किसी दूसरे की सहायता मकड़ी नहीं लेती, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेती, ना तो उत्पन्न करने में और ना उसके नष्ट करने में, विलीन करने में किसी की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती। वैसे ही संपूर्ण संसार की सृष्टि और संहार करने में वह अक्षर ब्रह्म किसी की सहायता नहीं लेता। कैसे? जिस प्रकार से पृथ्वी में धान्यादि स्थावर पर्यंत औषधियाँ पृथ्वी से अभिन्न रूप में उत्पन्न होती हैं, माने वह सब पार्थिव हैं, इसी प्रकार जीवित पुरुष से चेतन पुरुष की अपेक्षा विलक्षण जड़, केश और लोम उत्पन्न होते हैं। आगे यथैते दृष्टान्तास्तथा विलक्षणं सलक्षणं च निमित्तान्तरान् अपेक्षादि यथा उक्त लक्षणात् अक्षरात् संभवति तद्यत इह संसार मंडले विश्वं समस्तं जगत् अनेक दृष्टान्तोपादानं तु सुखार्थ प्रबोधनार्थम। हाँ, जैसे कारण के समान असमान लक्षण वाले, असमान लक्षण वाले कारण के समान औषधियाँ जैसे होती हैं या केश लोम होते हैं, या पृथ्वी या जीवित पुरुष से उत्पन्न जो जो वस्तु होती हैं,
ठीक वैसे ही माया विशिष्ट चैतन्य से संसार की उत्पत्ति होती है। यही है ना? जय उदयनाचार्य ने किया ना, हाँ, पुराधिकम प्रतिजन्यत्वं कार्यत्वात् घटवत्, घटवा, ये अक्षर ब्रह्म का हाँ, न्याय में है ये। उदयनाचार्य अच्छे विद्वान थे। तो ये कारणवाद है। पूर्व पक्षी ने ब्रह्म के कारणवाद के विरोध में कहे गए सारे अनुमानों का खंडन कर दिया। दृष्टांत से भी, फिर भी अनेक दृष्टांत सरलता से बोध कराने के लिए श्रुति में ग्रहण किए गए हैं। दृष्टांत देने का जो प्रयोजन है वो सरलता है, केवल बस इतना ही उनका काम है। अर्थात ब्रह्म से जो उत्पन्न होता है उसमें आगे बतलाए जाने वाले क्रम से जो सृष्टि उत्पन्न होती है उस पर विचार किया जाएगा। कैसे ब्रह्म से यह सृष्टि उत्पन्न होती है, कैसे सृष्टि करता है, सृष्टि का निर्माण करता है। आ जाइए 8वें मंत्र में। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्म शुचामृतम। हाँ, अब उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह से, पहले इसका साधारण अर्थ यह है कि पुत्र की उत्पत्ति की इच्छा करने वाले पिता के समान ज्ञान रूप पुत्र, संतान चाहिए, विवाह हो गया है, संतान की उत्पत्ति करनी है, उसकी इच्छा है, तो तप के द्वारा अक्षर ब्रह्म कुछ स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है। तपस्या के द्वारा वो जो अक्षर ब्रह्म है वो स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है। आया समझ में? ब्रह्म कुछ करता नहीं है, फिर सृष्टि कैसे हो जाती है? हाँ? नहीं, यही उत्तर है। इसी को लगा, हाँ, 8वें मंत्र को लगा लो। तपसा, तप के द्वारा अक्षर ब्रह्म ही स्थूलता को प्राप्त होता है, तभी ना माया विशिष्ट बनेगा। माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर बन जाएगा, ये ब्रह्म हो जाएगा, और जीव हो जाएगा अविद्या विशिष्ट। मायोपाधिक ईश्वर और अविद्योपाधिक जीव, क्योंकि उपाधि का तो भेद है। जीव और ब्रह्म में उपाधि का ही भेद है। बस जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ब्रह्म से भिन्न माना गया है। जीव और ब्रह्म का भेद उपाधिकृत है, वास्तविक नहीं है, स्वरूपगत नहीं है, स्वरूपगत नहीं है, केवल उपाधि है। उपाधि को दूर करना है। तो ये जो संदेह करते हैं बहुत से लोग कि संसार की सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, आर्यों ने भी किया, दयानंद जी ने भी किया, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अपने लिए तो श्रुति ही प्रमाण है ना, कि वह अक्षर ब्रह्म तपस्या करते 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 स्थूल भाव को जब प्राप्त होता है, तपसा चीयते ब्रह्मो ततोन्नम अभिजायते। कैसे सृष्टि बनती है, भाष्य में आएगा अभी विवेचन। उसके बाद ब्रह्म से सभी प्राणियों के लिए साधारण कारण रूप अव्याकृत, अर्थात उसी ब्रह्म से अन्न उत्पन्न होता है। उसी ब्रह्म से अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न से हिरण्यगर्भ के रूप में प्राण संकल्प आदि चतुष्टय व्यापार करने वाले भूत पंचक उत्पन्न होते हैं। उससे भूरादि लोग, उसमें मनुष्यादि के अनुरूप कर्म, और कर्म के द्वारा अमृतत्व नामक जो कर्मजन्य फल है, कर्मजन्य फल है, कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, तो कर्म करने का जो फल है वो उत्पन्न होता है। तो जिस तरह से पिता पुत्र को उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करता है, तो जिन साधनों का वह प्रयोग करता है वो साधन कैसे प्राप्त होते हैं उसे। यहाँ तो बिना साधन के उत्पत्ति हो रही है, तो कैसे हो रही है, कैसे होगी? तो कहा वो तपस्या करता है। सृष्टि करने के पहले, संसार को बनाने के पहले वह तपस्या करता है।
तपस्या करने से वह अक्षर ब्रह्म स्थूलता को प्राप्त होता है, फिर माया का आश्रय लेकर के सृष्टि करता है। यस्य ज्ञानमयं तपः, हाँ, इससे स्थूलता को प्राप्त। स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा है। चलिए भाष्य इसका पढ़ लीजिए। ब्रह्मा से विश्व उत्पन्न होता है, इसका भाष्य होगा 8 है ना। यद ब्रह्मणा उत्पद्यमानं विश्वं तदनेन क्रमेणोत्पद्यते न युगपत् वदरमुष्टि प्रक्षेपवत्। युग पद बदर, युग पद बदर है ना। मुष्टि प्रक्षेप बद इति संधि कर देंगे, संधि करके बोल दीजिए। संधि होगी माने युगपत् वदरमुष्टि प्रक्षेपवत्। हाँ बस, बहुत सुंदर। इति, हाँ। तपसा ज्ञानेन उत्पत्ति विधिज्ञतया भूत योनि अक्षरं ब्रह्म चीयत उपचीयत उत्पिपादयिषद् इदं जगदङ्कुरमिव बीजं उच्छूनतां गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षेण। हाँ, उत्पिपादयिषद् इदम, इदम अलग हो जाएगा। तो जगत अंकुर में बीज, हाँ बीजम, तो बीजम हो जाएगा, यहाँ ऐसा कर दें, बीजम हो जाएगा, ठीक है। गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षेण। आइए, ब्रह्मा से विश्व उत्पन्न होता है, और पहले जो पढ़ाया गया है, आगे जो बताया गया है उसके अनुसार कि ये जो बेर है, बदर, बेर का फल, बदरी वृक्ष, उसके बीजों को प्रक्षेप कर देते हैं, फैला देते हैं। तो जैसे बेरों के फलों को फैला देते हैं तो कई बेर पैदा हो जाते हैं, ऐसे संसार नहीं बनता। परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा ने इस तरह से सृष्टि का निर्माण नहीं किया है। क्रम नियम बताने के कारण मंत्र का प्रारंभ किया कि विश्व की उत्पत्ति विधि के ज्ञान से इस मंत्र को तप कहा गया है। तपसा चीयते, इसको तप कह दिया गया है। क्रम बता दिया, अन्नात् प्राणो मना सत्य, अन्न से प्राण मन इत्यादि इनका निर्माण होगा। हाँ, तो अन्न का निर्माण कैसे होगा? अन्न का निर्माण होगा पृथ्वी से, पृथ्वी मिट्टी से। मिट्टी अकेले निर्माण कर नहीं सकती, तो उसको जल चाहिए, मिट्टी को जल चाहिए। जल मिल जाने पर भी जल और मिट्टी मिलकर के जो बीज बोया है किसान ने, उसको उसका पोषण नहीं कर सकते। तो उसको फैलने के लिए बीज का जो अंकुर होगा और फैलेगा, उसके लिए अवकाश चाहिए, आकाश चाहिए। और जब झाड़ बड़ा हो जाएगा तो उसको वायु भी चाहिए और अग्नि भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। अग्नि माने सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। किसान लोग इस बात को जानते हैं, भले ही उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि उनको क्षितिजल पावक गगन समीर पांचों ही चाहिए, पांचों चाहिए। आप जवारे बोते हैं तो जवांकुर जो जवारे बोते हैं वो बहुत दिन तक नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको वायु की प्राप्ति नहीं होती और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए वो जवांकुर पीले हो जाते हैं। 1 महीने तक भी आप उनको लगाए रहेंगे तब भी उनमें बाल नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है और वायु नहीं मिल रही है, केवल मिट्टी और जल है वहाँ। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जब उस परमात्मा ने सृष्टि रचना करने की इच्छा व्यक्त की तो सबसे पहले तपस्या की। तपस्या से वह अक्षर ब्रह्म स्थूलता को प्राप्त हुआ और सृष्टि की रचना आगे बढ़ी, है ना। तो विश्व उत्पत्ति विधि के ज्ञान को इस मंत्र में तप कह दिया है। इसी तरह से ज्ञान रूपी तपस्या से जगत के जितने भी प्राणी हैं, जो योनि अक्षर ब्रह्म, वैसे ही कुछ स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। जैसे अंकुर फूटने से पहले पृथ्वी में डाला हुआ बीज अंकुरित हो जाता है। जब धरती में बीज डालता है किसान, तो उसके गीली मिट्टी के जब मिट्टी और जल के संयोग से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, द्विदल हो जाता है। फिर उसके बीच में से एक अंकुर निकलता है जो धरती को फाड़ते हुए ऊपर आता है। जब वो ऊपर आता है तो उसको आकाश मिलता है और वायु मिलती है और सूर्य का प्रकाश मिलता है, अग्नि मिलता है, और जल और मिट्टी पहले मिल चुके थे। पांचों को पा करके और वो
जो बीज डाला था वो छोटा सा अंकुर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और एक दाने के 20 दाने कर देता है। तो अब यहाँ ये प्रश्न है, यहाँ तो नहीं है अभी, लेकिन गुरुजी से जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय ये बताया गया था कि वो जो बीज बाहर आया धरती को फाड़ करके, मिट्टी को फोड़ करके, वो जो अंकुरोत्पादनी शक्ति थी वो कौन थी? बीज में वो शक्ति कहाँ से आई? बीज में वो शक्ति कहाँ से आई कि वो पुष्पित हुआ, फूटा, अंकुर बना, मिट्टी को फोड़ा और धरती के ऊपर आ गया? क्योंकि तत्व तो उसको 2 ही मिले हैं वहाँ, अभी 3 तत्व तो मिले नहीं हैं। 3 तत्व तो धरती में आने के बाद मिल रहे हैं उसको। आकाश धरती में आने के बाद मिलेगा, आकाश मिलेगा तो अवकाश होगा तो फैलेगा, वो सूर्य का प्रकाश मिलेगा, वायु मिलेगी। तो अंकुरोत्पादनी शक्ति कौन है? तो इसके लिए गीता में जाना पड़ेगा। अहम बीज प्रदा पिता, है ना, प्रभवा ऐसा कुछ है, बीजम ही सर्वभूतानां, देख लेना। ना एवं अनंतर, आपको याद है, आपने हमको सुनाया था गुरु मंत्र में, अभी आ जाएगा, अंत में है अहम बीज प्रदा पिता। तो वो जो हमने बताया था कि ओंकार के ऊपर जो अनुस्वार है, जो बिंदु है, वो ही मैं हूँ, और समस्त बीजों में, सृष्टि के बीजों में वही मैं हूँ। तो उसका प्रसंग आएगा। अक्षर ब्रह्म वैसे ही स्थूलता को प्राप्त होता है जैसे अंकुर फूटने से पहले पृथ्वी में बोया गया बीज, किसान के द्वारा बोया गया बीज अपने आप प्रस्फुटित होता है। एवं जिस प्रकार से पुत्र उत्पत्ति की संभावना से पिता प्रसन्नता के कारण फूल उठता है, जैसे ही सुनता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है तो वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है, ऐसे ही जगत उत्पादन की इच्छा वाला वह परब्रह्म परमात्मा, जगत माने योनि अक्षर ब्रह्म स्थूल, वो ब्रह्म स्थूल भाव को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि पैदा होने वाली है, सृष्टि पैदा होने वाली है, ऐसा सोच करके स्थूल भाव में आ जाता है। तो स्थूल भाव में आ जाता है तो संसार का निर्माण हो जाता है। तो जिन लोगों ने, पूर्व पक्षियों ने आक्षेप किया कि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म सृष्टि की रचना कैसे करता है, उसका उत्तर मुंडक के 8वें मंत्र ने दे दिया कि वो अक्षर ब्रह्म ही स्थूलता को प्राप्त होता है। आगे सृष्टि की बढ़ती, फिर माया विशिष्ट चैतन्य, फिर अविद्या, ये सब आएगा। वो जो बीज है अंकुरोत्पादन के पहले फूलता है, फिर उससे एक वो निकलता है, ये फूलना ही स्थूलता है, रूपता आ गई। सही है, सही है। अब वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, नहीं, वहाँ पूर्व पक्षी ने ये कहा है, हम पूर्व पक्ष बता रहे हैं, उत्तर भी है उसका। तो पूर्व पक्ष ने ये कहा है कि वो जो अंकुरोत्पादनी शक्ति है वो बीज में कैसे आती है। वो न्याय के, हाँ, वो न्याय के अनुसार जैसे सृष्टि, स्थिति और संहार शक्ति के विज्ञान रूप सर्वज्ञता के कारण स्थूल भाव को प्राप्त हुआ अक्षर ब्रह्म अन्न से उत्पन्न होता है। अब देखिए, अक्षर ब्रह्म से अन्न उत्पन्न हुआ कि अन्न से अक्षर ब्रह्म उत्पन्न हुआ? देखिए भाष्य में आगे, एवं सर्वज्ञतया सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवत्तया उपचितात् ततः ब्रह्मणः अन्नम अद्यते। हाँ, अद्यते, हाँ, अद्यते माने खाता है, अदभक्षणे। उत्पन्न होता है, स्थूल भाव को प्राप्त होकर के अक्षर ब्रह्म से अन्न उत्पन्न होता है, उस अक्षर ब्रह्म से अन्न उत्पन्न होता है। मिलता पंक्ति मिलता तो हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
लेकिन इसका उत्तर यहीं मिल गया, ये इनको दे दो। कौन सा अध्याय है? चतुर्दश। अच्छा, चतुर्दश का 64। ठीक है, ठीक, लगा लेंगे। हाँ, महाद्योनी प्रकृति है वहाँ। हाँ 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 हाँ। तो संसारियों के लिए जो साधारण भोग रूप अन्न है वो मायाकृत, माया तत्व से जो जाना जाता है वो संसारियों का भोजन है, इसलिए उसे अन्न कहते हैं। अन्न शब्द से कहा गया है, वो ईश्वर की उपाधि है। हाँ, अद्यते अति अत्ति अत्ति। हाँ हाँ, अद्यते भुज्यते अत्ति। केवल अन्न शब्दस्य। हाँ, एवं एवं अत्ति इति अन्नम। अधभक्षणे अत्ति। सही। वो भी अन्न है। हाँ हाँ, अच्छा, सही, अच्छा सही है। हाँ, हम अन्न को खाते हैं और अन्न हमको खा जाता है। कैसे स्वामी जी? अन्न हमको खाता है कि हम अन्न हमें खा जाता है? अतिरिक्त तो सभी चीजें आपको खा जाएंगी, जल भी खा जाएगा ज्यादा पीओगे, अन्न ही थोड़े। नहीं नहीं, आप बताइए। ब्रह्मचारी जी ये कह रहे हैं कि अन्न ही हमको खा जाता है। हम अन्न को खाते हैं और अन्न हमको खा जाता है। तो इसका साधारण उत्तर ये है कि अन्न खाते खाते ही तो हमारी मृत्यु होती है। हम 100 वर्ष के हो जाते हैं, खाने के मरने के 2 घंटा पहले तक खाते हैं, तो अन्न ही तो हमको खा गया। हम अमर कहाँ हो पाए? हम उस अन्न से अमर कहाँ हो पाए जिस अन्न को हमने 100 वर्ष तक निरंतर खाया, जिसका भोजन किया हमने, मृत्यु के 24 घंटे पहले तक भी खाया। जब हमारा खाना बंद हुआ तो डॉक्टरों ने वही अन्न नली से हमारे उदर में भेजा, तो वही अन्न तो हमको खा गया। वो तो ठीक है, पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से पुरुष संज्ञा भवती थी। हाँ, छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय और 5वां। हाँ, तो वहाँ आप देखेंगे कि ये तो सब सृष्टि का क्रम बताया गया। अन्न से रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि इनका निर्माण हुआ और शुक्र षोडश से संतान की उत्पत्ति हुई। महाराज जी, कार्यबल कारणों में होता है और यहाँ कार्योत्पत्ति का सर्वप्रथम सोपान अन्न बताया। अन्न प्राण ने अन्न तपसा चाहिए थे, स्थूलता से तो अन्न प्रकट हुआ, तो अन्न में तो सब लीन होंगे, सारा कार्य जगह कार्यबल कारणों में होगा। हाँ, तो ठीक है, अन्न किस में लीन होगा? उसमें अपने जो स्थूलता प्राप्त ब्रह्म है वहाँ जाएगा। अन्न जल में लीन होगा,
जल से ही ना पृथ्वी का निर्माण हो रहा है। पृथ्वी जल में जाएगी। पंचीकृत की बात नहीं। ये हिरण्यगर्भ तक ले जाने के लिए ही इतना भूमिका बना रहे हैं। उसमें यह है कि पृथ्वी से जो कुछ भी पैदा होता है वो सब अन्न है। फलाहार करते हैं अपने लोग, वो भी अन्न ही है। सत्वगुण के कारण उसको फलाहार कह दिया गया है। जल आदि भी अन्न में ही आए हैं। हाँ, बस वही बात है, सत्वगुण रजोगुण के कारण। सही है, सही है, लेकिन वो फल और वो सब ठीक है, इस विषय पर और चिंतन होना चाहिए। हाँ, सही सही सही। हाँ सही है। हाँ, गेहूँ चावल की बात नहीं हो रही है यहाँ। तो अक्षर ब्रह्म से वो अन्न उत्पन्न हुआ जो जगत के प्राणियों के लिए भोग के रूप में है। अव्याकृत मायाकृत माया तत्व को अन्न शब्द से कह दिया है। हाँ, उसी से पैदा होगा वो। ईश्वर की उपाधि है और वही महाभूत आदि के रूप में उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है। इसलिए माया अनादि है। फिर भी नाम रूप व्याकरण की इच्छा वाली अवस्था को इस मंत्र में अन्न पद से कहा गया है। सप्तलोका भूरा दयाः, यही है ना। तस्मात् सत्याख्या अद्भुत पंचका दंडक क्रमेण सप्तलोका भूरा दयाः। कहाँ तक छोड़ा आपने भाष्य? एवं सर्वज्ञतया सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवत्तया उपस्थितात् तदा ब्रह्मणः अन्नं मध्यते भुज्यते इति अन्नं अव्याकृतं साधारणं संसारिणां व्याचिकीर्षित अवस्था रूपेण अभिजायते उत्पद्यते। ततश्च अव्याकृतात् व्याचिकीर्षित अवस्थातः अन्नात् प्राणो हिरण्यगर्भो ब्रह्मणः ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारणो अविद्या काम कर्म भूत समुदाय वीरांकुरो जगत आत्मा विजायते इति अनुसंगः। हाँ, अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजांकुरो जगदात्मा भी जायत। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी अवस्था में उस ईश्वर की उपाधि माया तत्व का अभिव्यक्त होना। अच्छा, कहा है चित्रपट दीप में। ठीक है। इस अवस्था में ईश्वर की उपाधि माया तत्व का अभिव्यक्त होना ही इस मंत्र में अन्न के रूप में कहा गया है। और व्याकृत अवस्था माने फैलाना, व्याकरोति व्याकरण फैला देना। प्राणा व्याकृता, सही सही, बिल्कुल सही है। ऐसी अवस्था में उस ईश्वर की उपाधि माया तत्व का अभिव्यक्त होना ही इस मंत्र में उत्पन्न होना कहा गया है।
इस पंक्ति को देख लीजिए। ईश्वर की उपाधि माया तत्व का अभिव्यक्त होना ही उत्पन्न होना कहा गया है। इस व्याकृत अवस्था को प्राप्त करने वाली इच्छा वाली अवस्था रूपी अव्याकृतात्मक अन्न रूप से हिरण्यगर्भ रूप प्राण उत्पन्न होता है। हाँ, आगे तस्माच्च प्राणान मनो, हाँ अव्यक्त से ईश्वर लेना चाहिए वैसे। अच्छा, मायोपाधिक ईश्वर। हाँ आगे तथाच प्राणान मनो तस्माच्च। हाँ प्राणान मनो मन आख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णयात् आत्मकम अभिजायते ततः अपि संकल्पानि आत्मकात् मनसः सत्यम सत्याख्यम आकाशादि भूतपंचकम अभिजायते तस्मात् सत्य आख्यात भूतपंचकात् अंडक्रमेण सप्तलोका भूः आगया भूर्भुवस्सुवः इत्यादि तेषु मनुष्यादि प्राणिवर्णाश्रमक्रमेण कर्माणि कर्मसु च निमित्त भूतेषु अमृतम कर्मजं फलम यावत् कर्माणि कल्पकोटि शतैः अपि न विनश्यन्ति तावत् फलं न विनश्यति इति अमृतम। हाँ, ये अमृत है। यह अविद्या काम कर्म से जो बीजांकुर के समान है और विश्व का सूक्ष्म स्वरूप है, इसी को प्राण शब्द से कहा जा रहा है। हिरण्यगर्भ रूपी जो पहले कहा गया है वो अन्न भाव को जो प्राप्त हुआ ब्रह्म वह उत्पन्न होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए, ऐसा जोड़ लेना चाहिए, है ना। उस हिरण्यगर्भ अवस्था को प्राप्त प्राणात्मक ब्रह्म से संकल्प विकल्प संशय निर्णय आदि नाम वाला जो अंतःकरण उत्पन्न होता है। अंतःकरण की उत्पत्ति बताएंगे पहले। और संकल्प विकल्प वाले उस मन से लोक दृष्टि से सत्य कहे जाने वाले या सत्य कहे जाने वाले आकाश आदि जो 5 भूत उत्पन्न होते हैं, और सत्य नामक भूत पंचक से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मांड से क्या उत्पन्न होता है? भूर्भुवः स्वः, भू भुवः स्वः, महा, एक और होगा जनः, तपा, सत्यम, ये सब उत्पन्न होते हैं। अर्थात प्राणियों के वर्ण और आश्रम के क्रम से विहित कर्म उत्पन्न होते हैं। जब प्राणी उत्पन्न हो गए तो उनके कर्म भी उत्पन्न होंगे, है ना। प्राणि वर्णाश्रम क्रमेण कर्माणि कर्मसु च निमित्त भूतेषु अमृतम कर्मजम फलम। कर्म का फल तभी भोगेगा, कर्म करेगा तभी तो कर्म का फल भोगेगा। लोकों में मनुष्य आदि प्राणी उत्पन्न होते हैं और प्राणियों के लिए वर्ण आश्रम की व्यवस्था है। वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका, वर्ण और आश्रम 2 व्यवस्था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये आश्रम है। 100 कल्प बीत जाने पर जब तक कर्म नष्ट नहीं हो जाते, गच्छन्ति चांतरिक्षे वा प्रविशन्ति महीतले, जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। मंदोदरी कह रही है रावण से, प्रभो आपने जो किया अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणा, अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणा। अपने पति की लाश से लपट लपट करके रो रही है और कह रही है, आपने तपस्या से सब प्राप्त कर लिया, लेकिन आप यह नहीं जान पाए कि कर्म का फल तो आपके कर्म का फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा। जिस धरती पर आप चलते थे वो धरती थरथरा जाती थी, कांपने लगती थी। उसी धरती पर आप बिल्कुल हलन वलन चलन आपका बंद हो गया, निष्प्राण पड़े हुए। अवश्यमेव लभते फलम का पापस्य कर्मणा, मंदोदरी कह रही, भोगना पड़ता है। यही बात यहाँ मंत्र में कही गई। इसलिए कर्म जन्य फल को, कर्म से पैदा होने वाला जो फल है
मंत्र में उसे अमृत कहा गया है, माने अच्छे काम करोगे तो। हाँ, भोगम बिना न नश्यति अमृतत्वम। हाँ एवं, हाँ आगच्छति। त्रिकालाबाधित ब्रह्म को अमृत शब्द से कहा गया है ना। और आपेक्षिक अमृत ही अमृत शब्द का अर्थ है, ना कि निरपेक्ष मोक्ष रूप अमृतत्व। यहाँ पंक्ति में कह रहे हैं कि यावत् कर्माणि कल्प कोटि शतैरपि न विनश्यन्ति तावत् फलम न विनश्यति इति उक्तम। अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? सही। हाँ नहीं होगा। सही सही सही। हाँ अच्छा, देवता अमर थे, अमर हैं, तो फिर भागवत क्यों सुनना चाहते थे? भागवत कथा क्यों सुनना चाहते थे अमृत गड़ा लेकर के? हाँ तो फिर अमृत कहाँ हुआ? हाँ, मनुष्य की अपेक्षा से अमृत हुआ, यही उत्तर है इसका। समझ गए ना? ये प्रश्न आता है, हाँ, श्रीधरी में है ये प्रश्न। हाँ, मनुष्य की अपेक्षा से अमृत है, लेकिन उनकी अपेक्षा से, देवताओं की अपेक्षा से तो उनका भी पतन होता है। तो अगर अमृत से अमर हो जाते होंगे तो वास्तव में अमृतत्व क्या है? अमृत क्या है? प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन कर लेना ही अमृतत्व की प्राप्ति है, अर्थात मोक्ष, आने जाने से मुक्त हो जाए। अस्याधिकारिणः साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा, इसका अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ब्रह्म की जिज्ञासा करे और आत्मबोध हो जाए। आत्मबोध हो जाए। अगर जिज्ञासा लेकर के चला गया तो विद्वान होकर के पैदा होगा, पैदा तो होना पड़ेगा, विद्वान होकर के फिर आना पड़ेगा उसे, क्योंकि जिज्ञासा लेकर के गया है, उत्तर मिला नहीं है, फल की प्राप्ति हुई नहीं है, जिज्ञासा शांत हुई नहीं है, तो फिर आना पड़ेगा। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा भी मन में ना रहे, यही अमृत है। मोक्ष की इच्छा भी मन में ना रहे, इसी का नाम अमृत है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, अब जिनको याद है वो बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सद्गुरुदेव भगवान की। सही बात।